हेलो दोस्तों, मैं सागर जैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सारांश क्लासेज। पिछले वीडियो में मैंने आपको 1 से और 1000 तक की स्क्वायर्स की ट्रिक बताई थी। इस वीडियो में मैं आपको क्यूब्स की ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्क्वायर्स की ट्रिक और बताता हूं। जिस संख्या के लास्ट में 5 आता है तो उसको आप मुंह जवानी कैसे निकाल सकते हो। तो देखिए, 5 सभी को पता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। आपको अगला निकालना है 15 का स्क्वायर। तो इस 5 का स्क्वायर तो होता है 25, इससे पहले है 1 से आगे आने वाली संख्या क्या है 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1 को, 2 से 1 करने पर 2 एकम 2। नेक्स्ट देखते हैं 25। 5 का स्क्वायर 25, 2 से आगे क्या आएगा 3, तो 3 दूनी 6, 625। 35, 5 का स्क्वायर 25, 3 के आगे 4, 4 दिया 1225। नेक्स्ट देखते हैं 65। 5 का स्क्वायर 25, 6 से आगे 7, 7 6 4225। नेक्स्ट देखते हैं 85। 5 का स्क्वायर 25, 8 के आगे 9, 9 8 7225। 105। 5 का स्क्वायर 25, 10 से आगे 11, 11 ढाई का 110। 125 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 से आगे 13, 13 12 156। तो इस प्रकार आप मुंह जवानी सेकंडों में जिस संख्या के पीछे 5 आता है उसके स्क्वायर निकाल सकते हो। अब आगे देखते हैं क्यूब्स की ट्रिक। आप सेकंडों में क्यूब को कैसे निकाल सकते हो। सबसे पहले उन संख्याओं का क्यूब देखेंगे जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती हो, स्टार्ट 1 से। जैसे कि 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 12 का क्यूब। 12 में 2 डिजिट दे रखे हैं आपको, इनको एज इट इज ऐसे के ऐसे ही लिख देना है, 1 और 2। उसके बाद जो लास्ट में डिजिट दे रखा है उसका स्क्वायर लिखना है, 2 का स्क्वायर 4, और वापस से इसी संख्या का क्यूब लिखना है, 2 का क्यूब 8। उसके बाद आपको पहली और आखिरी संख्या को छोड़ देना है और बीच की संख्या दूसरी और तीसरी संख्या का दुगना करके उनके नीचे लिखना है। तो 2 का दुगना होता है 4 और 4 का दुगना होता है 8। उसके बाद इनको ऐड कर देना है। तो यहां से ध्यान रखना है आपको, यहां पर सिंगल डिजिट ही उतरेगा, बाकी आगे कैरी हो जाएगा। 8 8 और 4 12 का 2 का हासिल लगी 1, 4 और 2 6 और 1 7, और ये 1 कर दिया। तो 12 का स्क्वायर क्यूब होता है 1728। नेक्स्ट देखते हैं 13 का क्यूब। इन संख्याओं को एज इट इज लिखना है आपको। उसके बाद जो लास्ट की संख्या है उसका पहले स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और उसके बाद इसका क्यूब 27। उसके बाद पहली और आखिरी संख्या को छोड़ना है और बीच की संख्याओं का दुगना कर लिखना है, 3 का दुगना 6 और 9 का दुगना 18। उसके बाद इन संख्याओं को ऐड करना है। यहां से सिंगल डिजिट ही उतरेगा, तो 7, ये 2 कैरी होकर यहां पर आ गया, तो 9 और 2 11 और 18 29, 2 कैरी होकर यहां पर आया, 6 और 3 9 और 2 11, 1 कैरी होकर यहां पर आया, 1 और 1 2। तो 13 का क्यूब होता है 2197। नेक्स्ट देखते हैं 14 का क्यूब। संख्याओं को एज इट इज ऐसे उतार देना है। उसके बाद इस संख्या का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, और इसी संख्या का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64। उसके बाद पहली और आखिरी संख्या को छोड़ देना है और बीच की संख्याओं का दुगना कर लिखना है। 4 का दुगना 8 और 16 का दुगना 32। उसके बाद संख्याओं को ऐड करना है। यहां से एक ही डिजिट उतरेगा, वो है 4,
ये 6 कैरी होकर यहां पर आ जाएगा, 32 और 16 48 और 6 54 का 4 का हासिल लगी 5, 5 और 4 9 और 8 17 का 7 का हासिल लगी 1, 1 और 1 2। तो 14 का क्यूब होता है 2744। एक और देखते हैं 15 का क्यूब। संख्याएं लिखी 1, उसके बाद 5, इस 5 का स्क्वायर 25, इस 5 का क्यूब 125। उसके बाद पहली और आखिरी संख्या को छोड़ना है, दूसरी और तीसरी संख्या का दुगना लिखना है। 5 का दुगना 10 और 25 का दुगना 50। उसके बाद इन्हों को ऐड करना है। यहां से केवल एक संख्या उतरेगी 5, ये 12 कैरी होकर यहां पर आ जाएगा। तो 50 और 25 75 और 12 87 का 7 का, ये 8 कैरी होकर यहां पर आ गया। 8 और 5 13 और 10 23 का 3 का 2 कैरी होकर यहां पर आ गया, 2 और 1 3। तो 15 का क्यूब होता है 3375। तो ये है जिसकी स्टार्टिंग 1 से होती है। अब सेकंड क्यूब देखेंगे। जिसकी एंडिंग 1 से होती है। ऐसी कौन सी संख्या है? जैसे 21 31 41 51। तो सबसे पहले देखते हैं 21 का क्यूब। इसमें आपको क्या करना है, जो ये संख्या है इन संख्याओं को पीछे से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, लास्ट में है 1, उसके बाद क्या है 2। अब यहां पर पहुंच गई ये संख्या, इस 2 का दोबारा स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इसी संख्या का क्यूब करना है। 2 का क्यूब कितना होता है 8। कहने का मतलब पिछले में आप आगे से चल रहे थे, इस वाले में आपको पीछे से चलना है। वापिस से वही पहली और आखिरी संख्या को छोड़ना है, दूसरी और तीसरी संख्या का दुगना कर लिखना है। 4 का दुगना 8 और 2 का दुगना 4। इनको ऐड करना है। 1 4 और 2 6, 8 और 4 12, 8 और 1 हासिल 9। तो 21 का क्यूब होता है 9231। नेक्स्ट देखते हैं 31। वही पीछे से 1, उसके बाद 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27। पहली और आखिरी संख्या को छोड़ना है और दूसरी और तीसरी संख्या का दुगना कर लिखना है। 9 का दुगना 18 और 3 का दुगना 6, और उसके बाद ऐड करना है। 1 6 और 3 9, 18 और 9 27 का 7 कहां से लगी 2, और 27 और 2 29। तो 29 791 31 का क्यूब होता है। एक और देखते हैं 41 का क्यूब। पीछे से स्टार्टिंग 1, उसके बाद 4, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64। पहली और आखिरी संख्या को छोड़ना है, बीच की संख्याओं को दुगना कर लिखना है। 16 का दुगना 32 और 4 का दुगना 8। 1 8 और 4 12 का 2 कहां से लगी 1, 32 और 16 48 और 1 49 का 9 कहां से लगी 4, और 64 और 4 68 961 921। स्क्वायर होता है सॉरी क्यूब होता है 41 का। नेक्स्ट देखते हैं। पहला क्यूब बताया मैंने जिसकी स्टार्टिंग 1 से हो रही हो, उसके बाद बताया जिसकी एंडिंग 1 से हो रही हो, और तीसरा है अब जो नंबर सेम हो, सेम नंबर क्यूब, जैसे कि 11 22 33 44 55। इनके क्यूब आप कैसे निकाल पाओगे? तो सबसे पहले देखते हैं 11 का क्यूब। अब आप देख रहे हो दोनों संख्याएं सेम है, तो एक संख्या ले ली, उसका आपको 4 बार क्यूब कर लिखना है। तो एक का क्यूब कितना होता है 1, और इसको आपको लिखना है 4 बार। ये 4 बार लिख दिया। उसके बाद वही फॉर्मूला, पहली और आखिरी संख्या को छोड़ना है, दूसरी और तीसरी संख्या का दुगना लिखना है। 1 का दुगना 2 और 1 का दुगना 2।
इनको ऐड कर दो, 1 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1, तो 11 का क्यूब होता है 1331। नेक्स्ट देखते हैं 22 का। किसी भी एक संख्या को ले लो, क्योंकि संख्याएं सेम है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, उसको 4 बार लिखना है आपको। उसके बाद पहली और आखिरी संख्या को छोड़ना है, दूसरी और तीसरी संख्या का दुगुना कर कर लिखना है। 8 16 और 8 24 का 4 का हाथ से लगी 2, 16 8 24 और 2 26 का 6 का हाथ से लगी 2, 8 और 2 10, तो 22 का क्यूब होता है 10 648। एक और चेक करते हैं, 33 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 और इसको 4 बार लिखना है। उसके बाद पहली और आखिरी संख्या को छोड़ देना है और दूसरी और तीसरी संख्या का दुगना, 27 का दुगना 54 और 27 का दुगना 54। यहां से सिंगल डिजिट ही उतरेगा, 7 2 कैरी होकर यहां पर आ गया, 50 70 81 और 2 83 का 3 का हाथ से लगे 8, 70 81 और 8 89 का 9 का हाथ से लगे 8, 25 और 8 27 और 8 35, तो 33 का क्यूब होता है 35937। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब लास्ट और बचता है अपना डिफरेंट नंबर आ जाए, जैसे कि 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया। इनको सॉल्व आप कैसे करोगे? डिफरेंट नंबर, तो सबसे पहले देखते हैं 23 का। इसमें आपको क्या करना है, पहला डिजिट क्या दे रखा है आपको 2, तो इसका क्यूब कर कर लिखना है। 2 का क्यूब कितना होता है 8। उसके बाद सेकंड डिजिट क्या दे रखा है 3, इसका क्यूब कर कर आपको लास्ट में लिखना है, कितना होता है 27। आपको 2 छोड़ देने हैं दूसरी और तीसरी संख्याओं को। इसमें क्या होगा, अब अच्छी तरह देखना दोस्तों, सबसे पहले जो फर्स्ट डिजिट है 2, इसका स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। उसके बाद सेकंड वाली संख्या से इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 तिया 12, तो यहां पर आ जाएगा 12। दूसरी संख्या क्या आ गई 12। क्या करा मैंने, सबसे पहले इस संख्या फर्स्ट संख्या का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद सेकंड संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 तिया 12। इसके बाद वापस से यही इस संख्या का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और इस संख्या से मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18। उसके बाद वही फॉर्मूला लगेगा, पहली और लास्ट की संख्या को छोड़ना है, दूसरी और तीसरी संख्या का दुगना करके लिखना है। 12 का दुगना 24 और 18 का दुगना 36। 7 ये 2 कैरी होकर यहां पर आ गया, 18 और 2 20 56, 5 36 और 5 41, 4 8 और 4 12, तो 23 का क्यूब कितना होता है 12 167। नेक्स्ट देखते हैं एक और 24 का क्यूब। सबसे पहले फर्स्ट संख्या का क्यूब 8, सेकंड संख्या का क्यूब लास्ट में लिखना है, 4 का 64। उसके बाद इस संख्या का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 से मल्टीप्लाई, 4 चुके 16। उसके बाद इस संख्या का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई, 16 दूनी 32। फर्स्ट और लास्ट की संख्या को छोड़ना है, सेकंड और थर्ड संख्या को दुगना करके लिखना है। 16 का दुगना 32 और 32 का दुगना 64। यहां से 4 उतारा, 6 कैरी होकर यहां पर आ गया, 64 और 6 70 102, 2 लिखा, 10 हासिल हो गई, 48 और 10 58, 5 और 8 और 5 13, तो 24 का क्यूब होता है 13824। तो इस प्रकार आप सेकंडों में क्यूब निकाल सकते हो। इसलिए दोस्तों, आप मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना है।